चलो जी, द्रुशी से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कहाँ पे पहुंच गए थे लड़कों और लड़कियों? सर ईपीएस यहाँ पे तक था। ओके। सर डिल्यूटेड डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़नी थी, डाइल्यूटेड ईपीएस। पोटेंशियल से शुरू करते आसान हैं। तरीके से शुरू करवाता हूँ आपको, क्या याद करेंगे आप लोग? हम्म, क्या कहते हैं, हो जाए फिर? जी सर। जब करक्स की बातें होती तो फिर करक्स से शुरू करते हैं। कल आप लोगों को याद होगा, द्रुशी पढ़ लिया ना हमने, दोस्तों भाई बुजुर्गों, भाई बुजुर्गों। अगली आप फिर पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु चलो, अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना सीखा था। और हमारे पास आंसर आया। क्या ऐसे ही था? यस सर। ओके। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखूं कि ये मैंने किया है जी बेसिक ईपीएस, ऊपर वाला सेक्शन आ गया ये, नीचे वाला सेक्शन आ गया ये, आंसर आ गया ये। खोल खोल के लिख सकते हैं, 1 2 3। लंबा लिटा दे, लम्बा पा दे, इन्होंने लम्बियां पा दिता है ऐसी। लम्बियां पा लोगे? यस सर। लम्बियां पा लोगे? जी सर पढ़ रहे हैं। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼? नो। नो सर। हम्म। ऑप्शन आपके सामने 3 तरह की चीजें आएंगी। एक है ऑप्शन, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स और प्रेफरेंशियल। कितनी तरह की चीजें आएंगी बच्चों? 3 तरह की। और कितनी चीजें आनी है? 3 तीन तरह के बार। सर। 3 तरह के ऑप्शन इनको कहते हैं डिबेंचर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। इनको क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। हम्म। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर से यह मुराद होता है कि आज तो ये ऑप्शन है, डिबेंचर या बॉन्ड है, प्रेफरेंस शेयर है, फ्यूचर में जाके ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर। मिसाल के तौर पे एक गद्दार जाता है कंपनी के पास, वो कहता है जी मुझे 100 शेयर्स, मुझे 100 बॉन्ड्स दे दो। वो कहता है जी हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड है, एक सिंपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऐसे हैं जो 3 साल बाद हर बॉन्ड 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 3 साल के बाद ये आपके 200 ऑर्डिनरी शेयर्स हो जाएंगे। तो ये इशू होने पे कैटेगरी होती है साथ के भाई कौन से 100 बॉन्ड है, 100 बॉन्ड ही रहेंगे। अब कहते हैं जी हमने 100 बॉन्ड इशू करने हैं, हमने प्लान ये किया, हमारी स्कीम ये है कि ये जो आप लेकर जा रहे हैं हर एक बॉन्ड 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट्स से 3 साल के। तो जो जो चीज फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी उसको कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या ये बात समझ आई? सर जी एक सर दफा रिपीट। हम्म। सर एक दफा रिपीट कर दूँ। सर ये जो एग्जांपल दिया है ये कर दो। ओए वो छुरी थले साल है, ओए वो छुरी थले साल है, होली जड़ी गल मैं कर रहे हैं ना, पहले वो समझ। एक कंपनी पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉन्ड्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 36,000 तरह की चीजें वो इशू करती हैं ताकि वो पैसे इकट्ठे कर सके। ये जो 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 चीजें होती है, मिसाल के तौर पे हम बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, या हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर लेते हैं, या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर लेते हैं। अगर इनके साथ ये कंडीशन हो कि इतने साल के बाद, ये इतने टाइम के बाद ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में जिसने कन्वर्ट हो जाना।
क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर सर। clear। क्लियर है सर। कोई गल समझ तो नहीं आई होनी। नहीं सर, आ गई है। अब यहाँ पे मैंने वेटेड एवरेज, इसमें मैंने क्या ऑर्डिनरी शेयर्स का वेट किया, एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स की निकाली हुई है ना। यस सर। जी सर। ऑप्शंस कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉन्ड्स या डिबेंचर कितने यानी कि टोटल, इन टोटल एंड पे कन्वर्ट होके कितने ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे ये आगे, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ऑप्शंस, प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ये वेटेड एवरेज है मेरे पास, इसमें मैं ये वेटेड एवरेज क्वांटिटी ये ऐड करता हूँ तो ये बन गया, इसमें फिर ये ऐड करता हूँ तो ये बन गया, इसमें ये ऐड करता हूँ तो ये बन गया। क्या मैं ऐसे क्वांटिटी अपडेट कर सकता हूँ? हमने ऐसे क्वांटिटी अपडेट करनी, क्या आप ये अपडेट कर सकते हैं? जी यस सर। सर। कहाँ ऐसे आसान तरीके से समझाने को आपको मिलेगा। अच्छा जी, फिर देखें, जब मैंने बॉन्ड इशू किए होंगे मुझे इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जब मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे मुझे इस पे डिविडेंड देना पड़ेगा। जितने बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स ने कन्वर्ट होना है हमने उस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की खूबसूरती ये है कि इसको आपने नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि ये इनकम या एक्सपेंस है, ये डिविडेंड है, ये चेंजेस इन इक्विटी में जाता है, ये एज इट इज आ जाएगा, इस पे कुछ नहीं होता, ये नील होता है क्योंकि ये मुफ्त में मिल रहे होते हैं। नील इस पे, यानी कि एक बॉन्ड था उसने कन्वर्ट होना था 4 शेयर्स में, ये 4 आ गए। एक बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट बनना था, उस पे कितना टैक्स आना था, नेट फिगर कितनी होनी थी, जैसे हमने आईएस 8 में किया था, कितनी इनकम या एक्सपेंस आना था, उस पे कितना टैक्स आना था, कितना नेट आना था, ये नेट में यहाँ पे ले आऊंगा। अब ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये मेरे पास फिगर थी, इनमें मैंने ये ऐड करने, इसका 0 है तो यही रहेगा, इसमें ये ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा, ये ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा। यहां तक आ सकते हैं। हमने इसको भी अपडेट करना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। अब गौर करें, ये मैंने लम्हा पा देता है बेसिक ईपीएस को, जो चीज आएगी उसका प्रॉफिट वाला एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा, जो चीज आएगी उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐड हो जाएगी, अपडेट हो गया। अपडेटेड प्रॉफिट को अपडेटेड क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाए। फिर अगली चीज, उसका जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट ऐड होगा क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऐड होगी, अपडेटेड होगी, अपडेटेड प्रॉफिट को अपडेटेड क्वांटिटी पे डिवाइड किया, आंसर आ गया। फिर अगली चीज, उसका प्रॉफिट वाला एलिमेंट ऐड होगा, अपडेट होगा, क्वांटिटी ऐड होगी, अपडेट होगी, अपडेटेड प्रॉफिट को अपडेटेड क्वांटिटी पे डिवाइड करना है, आंसर आ गया। अगला आंसर, इससे कम होने का मतलब डाइल्यूट मतलब डिक्रीज, डाइल्यूट मतलब डिक्रीज, कम होना, कम हुआ, फिर आगे देखेंगे कम हुआ, फिर आगे देखेंगे बढ़ गया, जिस दिन बढ़ जाए ये रॉन्ग नंबर है, तो आखिरी डिक्रीज क्या है, दिस वन, दिस इज द आंसर ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। जी भाई, गलती से आज समय तो नहीं आया होगा? सर बिल्कुल सही समझ आ गया। सर नवी हो गया इतना इजी। सर एग्जाम में ये एंटी डाइल्यूटेड भी कैलकुलेट करना है। बच्चे यही करना है, एंटी डाइल्यूटेड लिखोगे तो डाइल्यूटेड आएगा ना ऊपर।
अब सही है। सवाल ये बनता है, यार ये तीन चीजें थी, इनको किस सीक्वेंस में लिखना है? इस सीक्वेंस की एक रैंकिंग बनती है, यही चीज, ये लिखी हुई, ये लिखी हुई, ये लिखी हुई, ये लिखी हुई, इसकी एक रैंकिंग बनती है। यानी कि अगर आप यह गौर करें, दिस डिवाइडेड बाय दिस एक आंसर आएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। दिस डिवाइडेड बाय दिस एक आंसर आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस एक आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं जी। 2.45 को डिवाइड करता हूँ 4 पे, आंसर आ गया 0.6125। फिर मैं 5.35 को डिवाइड करता हूँ 3 पे, 1.7 1.7। रैंकिंग अगेन, ये जो मैंने तीन ऐड किए हैं, ये किस सीक्वेंस में? ये रैंकिंग के हिसाब से। और कैसे? मैं एक प्रॉफिट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एक क्वांटिटी, प्रॉफिट एलिमेंट, क्वांटिटी, प्रॉफिट एलिमेंट, क्वांटिटी, प्रॉफिट एलिमेंट को क्वांटिटी पे, ईपीएस हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, रैंकिंग में भी यही कर रहे होंगे। मेरे पास आंसर आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट सिक्स वन है, यहाँ पे 1.75। रैंकिंग कैसे होगी? जो सबसे छोटा होगा पहले नंबर पे, फिर और फिर, दिस इज कॉल्ड रैंकिंग। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने क्या करना है? इन टोटल ये रैंक बनाना है, इसका प्रॉफिट एलिमेंट क्वांटिटी, डिबेंचर का प्रॉफिट एलिमेंट क्वांटिटी, प्रेफरेंशियस प्रॉफिट एलिमेंट क्वांटिटी, इसको इस पे डिवाइड करना है, जैसे ईपीएस को प्रॉफिट को क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएंगे। रैंक कर लेंगे, जो पहले नंबर पे आएगा वो यहाँ पे पहले नंबर पे ऐड होगा, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला। इट मींस पहले हमने बनाना है रैंक। डाइल्यूटेड ईपीएस में जो स्टेप्स की अगर बात करें, हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लिया, इसको पहला स्टेप कर लिया। दूसरा, हमने आके बना लिया रैंक, रैंकिंग की अलग वर्किंग कर ली। रैंकिंग के हिसाब से आके हमने रैंकिंग के हिसाब से आके हमने यहाँ पे इस सॉल्यूशन में इनको कर देना है ऐड। देन देखना है डाइल्यूटेड है या एंटी डाइल्यूटेड है। आखिरी डाइल्यूटेड, लेट्स से यहाँ पे 3 है, आखिरी डाइल्यूटेड इज द आंसर ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। द टोटल थिंग वी नीड टू डू, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करें, करना आता है। उसके बाद इन ये मैक्सिमम 3 चीजें होंगी, इनको रैंक करें, रैंक वाइज ऐड करें, आंसर में डाइल्यूटेड ईपीएस देख लें, आखिरी डाइल्यूटेड। यहाँ से 1.43 से ये बढ़ गया, इसका मतलब इससे पीछे वाला डाइल्यूटेड है, क्योंकि ये तो एंटी डाइल्यूट हो गया, तो आखिरी डाइल्यूटेड इज द आंसर ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। इसके साथ हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? गलती से किसी को समझ आया होगा तो बताए। सर समझ आ गया बहुत अच्छी। सर ये पेपर में गिवन होगा डिबेंचर और ऑप्शन और बच्चे अभी मैंने कुछ सवाल करवाया, तो गिवन होगा तो हल करूंगा ना, इधर ही ऐसे डाल दूंगा, मेरे जहन में आएगा, अच्छा यहाँ पे 700 डिबेंचर हो सकते हैं, हर डिबेंचर 3 ऑर्डिनरी। सवाल है, गिवन होएगा तो हल करांगे ना। जी मतलब ये क्या सर सवाल है? अरे सवाल में डाटा गिवन होगा तो हल करेंगे। ठीक हो गया सर। हाँ जी मैम। स्ट्रक्चर और लॉजिक हमने करना क्या है ईपीएस में? रैंकिंग में आपको दिखा देता हूं जी दोस्तों, अभी जो मैंने करवाया आपको कि रैंकिंग कैसे है। प्रॉफिट एलिमेंट क्वांटिटी, प्रॉफिट एलिमेंट क्वांटिटी, प्रॉफिट एलिमेंट को क्वांटिटी पर डिवाइड करें, जो सबसे छोटा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका मतलब पहले नंबर पे उस फॉर्मेट में ये जाके ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, और फिर उसके बाद आपने डाइल्यूटेड एंटी डाइल्यूटेड देखना। क्या ये गलती से समझ तो नहीं आ गया हाशिर भाऊ? क्लियर है सर। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ जी। क्लियर है। हसनैन, हाँ जी हसनैन, कैसा रहा? सर जी बहुत जल्दी समझ आ गया ये। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। एहसन, जी सर आ गया समझ सर।
नफीसा, तहरीन, यार सर बहुत अच्छा समझ आ गया, पहले नहीं आता था समझ। सात सर बुक से थ्योरी नहीं खत्म होती और इधर हैं? टॉपिक पूरा हो जाता है। बुक की थ्योरी नहीं इतनी देर में बंदा देख के पढ़ सकता है जितनी देर में तो टॉपिक क्लियर हो जाता है और समझ आ जाता है बिल्कुल। बस यार देख ले, समझ आए? बेहतरीन हो गया, मतलब मैं तो हैरान हो गई थी। हैरान मैं हो तो गए? पहले थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहता था खाली इसकी, वो वो थ्योरी गलत नहीं इतनी तरीका है देर ना, में गलत तरीका ना, किस थ्योरी चीज पढ़ते पढ़ते आप लोगों की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इतों आंधे दिमाग में आंधे कोई चीज पिछलाई नहीं जान। आती। अब जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कर। 12,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं एंड 4,000 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसकी लॉजिक समझो, ये कैटेगरी है, ये इस पे जो साथ लिखा होता है ये परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड होता है, ये अमाउंट है। इशू 31 दिसंबर 2000, देयर हैज बीन नो इशू ऑफ शेयर्स और बॉन्ड फॉर द सेवरल ईयर। ठीक है जी। 3 और 4 में फॉलोइंग रेट्स, वो कहते हैं 30 शेयर फॉर एवरी 100। मैंने कहा था न्यू एग्जिस्टिंग, 4,000 के बॉन्ड्स हैं फॉर एवरी एग्जिस्टिंग, 100 को हमने कन्वर्ट करना है 30 पे। दो सिफरें गई, 40 इंटू 30, 12, 1200 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। कौन से? पोटेंशियल। ये होगी क्वांटिटी। अब सवाल ये कि ये और ये क्या है भाई? पहले फ्यूचर में 3 आएगा ना, तो फ्यूचर में ये इस रेट पे होगी, जब मैं 3 में खड़ा होऊंगा उस वक्त पोटेंशियल कन्वर्जन ये होगी। अभी तो मैं 2 में खड़ा हूं, तो जो फ्यूचर में सबसे पहले आएगा वो मेरी फ्यूचर कन्वर्जन है। तो ये मैंने क्वांटिटी निकाल ली दोस्तों। टोटल अर्निंग इतनी है, टैक्स 30% एंड प्रॉफिट। अब ये बॉन्ड है 4,000 5%, 200 दो बनता है 200 माइनस बॉन्ड। टैक्स। ओ यार करण तो मैनू, बॉन्ड्स पे 30% टैक्स का रेट है, 60 टैक्स, नेट ऑफ टैक्स है 140, 140। उसके बाद प्रॉफिट है, और हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर, जैसे मैंने कहा था कि नहीं 2002, ठीक है 5 क्यों लिखा हुआ? 2002 लिखना चाहिए ना। ये मेरे पास आ गया ईपीएस। अब हम इसको पा देंगे लम्हा, प्रॉफिट क्वांटिटी शेयर्स। अब मेरे पास पोटेंशियल क्वांटिटी इज 1200, प्रॉफिट एलिमेंट इज 140, ऐड दिस वन, ऐड दिस वन, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, डाइल्यूटेड। बॉन्ड्स को लेकर मेरे पास आ गया डाइल्यूटेड का आंसर दोस्तों। हाँ जी, हेलो, क्या यकीन नहीं आ रहा? ये सर हैं? हो गया। सर वो कहते हैं ना, कैसा दिया, यहाँ पे बनता है औसम। यकीन आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छा समझ आ रहा। हाँ जी, 7 भाऊ, 7 पे लगता है जादू हो गया है, दोबारा जादू हो गया 7 पे। 7 भाऊ, ओ 7 भाऊ, 7 जो है ना, जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं। ओके, चले सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। उसी तरीके का सिनेरियो है, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर है, नो इशू ऑफ शेयर सेवरल, हाउ कंपनी इशू 2,000 रुपए के कन्वर्टेबल 6% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स हैं 6%, और 2,000 के साथ हम 6% डिविडेंड कर लेते हैं, 120। सर इस पे टाइम वाला नहीं लगेगा, यानी कि अरे रुक कैपिटल तो को। जा ना, अच्छा। साइंसदान, चुप कर, चुप कर।
आगे चलते हैं। वो कहता है ये कन्वर्ट होंगे एट द फॉलोइंग रेट्स: 25 शेयर्स फॉर एवरी 100 एग्जिस्टिंग इनटू न्यू। दो सिफरें उड़ गई, 500। क्योंकि 2008 पहले आएगा, हम साथ में खड़े हैं। फिर मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे। टैक्स रेट 30% है। शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड है उस पे टैक्स वाला कोई चक्कर नहीं है। टैक्स वाला चक्कर हमेशा होगा बॉन्ड पे या डिबेंचर पे। अब मेरे पास ईपीएस आ गया। ईपीएस को हमने बेसिक ईपीएस को लम्बे पा देना है। ये हमने इसको बेसिक ईपीएस को लम्बे पा दिया। अब नेक्स्ट चीज, हमने प्रॉफिट एलिमेंट काउंट किया 120, जवाब में ऐड करें 90। प्रॉफिट एलिमेंट काउंट किया 500, जवाब में ऐड करें 75। इसमें इसको ऐड किया, आंसर ऐड किया, आंसर आंसर। प्रॉफिट को क्वांटिटी अपडेटेड, प्रॉफिट को अपडेटेड क्वांटिटी पे डिवाइड किया, डाइल्यूटेड ईपीएस। अब सवाल यहाँ पे ये रेज होता है कि ये हमने क्यों किया। अगर आपको याद हो, जो वैनोस है इसमें हर चीज टाइम के साथ, हर चीज टाइम के साथ है। अब वो कहते हैं 31 मार्च को ये कन्वर्ट होंगे, तो पोटेंशियली 2008 में ये 9 महीने ऑर्डिनरी शेयर्स रहेंगे। 90, 375। आपने ये देखना है कि जब वो कन्वर्ट होंगे तो कितना टाइम वो ऑर्डिनरी शेयर्स रहेंगे। 31 मार्च 2008 में जब होंगे तो 9 महीने ये रहेंगे। हमने, क्योंकि वेटेड एवरेज में हम इसको ऐड कर रहे हैं, वेटेड एवरेज तो पूरा पूरा टाइम का ख्याल रख के आता है, तो इसमें जो ऐड हो रहा है वो भी वेटेड एवरेज होना चाहिए। अगर उसको कन्वर्ट होने के बाद टाइम उसका साल से कम होगा तो आप उतने महीनों से उसको मल्टीप्लाई करें। इसके साथ हमारी प्रेफरेंस शेयर्स की एग्जांपल हो जाती है कंप्लीट। हाँ जी, अब बताओ भाई। जी हसनैन साहब। सर ये अप्रैल से दिसंबर तक गिने हैं ना? यस, 31 मार्च में तीसरा महीना खत्म हो गया ना। जी बताएं। Yes, sir, clear है सर। क्लियर है जी। साथ नहीं बोल रहा, साथ पे लगता है जादू, आज तो काला जादू हो गया लगता है। सर आज तो मजा आ गया देखते तो फिर वो आई 16 वाले। अच्छा, मतलब बाकी दरमियान वाले टॉपिक्स में नहीं हुआ। सही है, सब समझ रहा हूँ मैं। सर सारे टॉपिक्स आज भी दूसरे नंबर पे। सारे टॉपिक आज भी दूसरे नंबर पे, पहले पे आज। आई 16 और ईपीएस। ओके, अब हम आते हैं ऑप्शन। अगर आप गौर करें तो हम पूरे डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे कैलकुलेट डायरेक्ट सीधी सीधी फिगर। ये हम कर सकते हैं, बेसिक ईपीएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद इट मीन्स हमने हमेशा पहले नंबर पे डाइल्यूटेड हो या बेसिक हो तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है। फिर बनाना है रैंक। अब हम एक एक चीज को देख रहे हैं, उन तीनों को इकट्ठे कर दें तो हमारा ये स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं आगे। टोटल रनिंग है 25,000, 5,000 ऑर्डिनरी शेयर हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन आप लोगों ने टैक्स में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन मिलते हैं ऑन 400 शेयर्स which can be exercised as future date at exercise price of 25, average market price this one, एवरेज एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट प्राइस है। एक्सरसाइज प्राइस है 25, मार्केट प्राइस है 40 और शेयर्स हैं। ऑप्शंस कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि आपको जितने ऑप्शंस मिलते हैं जब उनको यूज करेंगे तो 400 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका प्रॉफिट एलिमेंट तो कोई नहीं है। 150 कैसे आया इसका तरीका
ऑप्शंस कन्वर्ट होके कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, माइनस ऑप्शंस कन्वर्ट होके कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, इनटू एक्सरसाइज प्राइस ओवर मार्केट वैल्यू। जब मैं इसको हल करूंगा, ऑप्शंस कन्वर्ट होके 400 शेयर्स में होंगे, ऑप्शन कन्वर्ट होके 400 शेयर्स में, एक्सरसाइज प्राइस ओवर दिस, तो ये मेरे पास आ गया 150। चूंकि ये फ्री में होता है इसलिए इसका प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता, इसमें ये जीरो ऐड होगा, इसमें ये क्वांटिटी ऐड होगी, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, ये आ गया डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर आप गौर करें तो हमने बेसिक ईपीएस नहीं कैलकुलेट किया, हमें आता है रैंकिंग। हमने ऑप्शन पढ़ा, हमने बॉन्ड पढ़ा, हमने डिबेंचर पढ़ा। मैंने तीनों को रैंक कर लेना है, प्रॉफिट एलिमेंट, क्वांटिटी, ईपीएस और रैंक। ये मैं आराम से इसको कर सकता हूँ, जो पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, जैसे ये ऐड किया है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, और आंसर कम होता जा रहा है, डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड, जहां पे एंटी डाइल्यूटेड हुआ उससे पिछले वाला हो जाएगा डाइल्यूटेड। ऑप्शन में फार्मूला क्या है, ऑप्शन कन्वर्ट हो गए कितने शेयर्स में बनेंगे, ऑप्शन कन्वर्ट हो गए कितने शेयर्स में बनेंगे, ओ इनटू एक्सरसाइज प्राइस ओवर मार्केट वैल्यू। राइट शेयर में मार्केट प्राइस ऊपर थी और नीचे उस इक्वेशन का आंसर था, ऑप्शंस में मार्केट वैल्यू नीचे है, तो आपके पास 150 आ जाएगा। इसमें इसको ऐड करें और इस तरीके से हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस निकल आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि तीनों चीजों को हम आराम से इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे देखा, नहीं अगला था ना, यहाँ ये मैं रैंकिंग निकाल सकता हूं सिंपल। ऑप्शन का प्रॉफिट एलिमेंट कोई नहीं है, जीरो। डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालूंगा, इस पे टैक्स लगाऊंगा, नेट ऑफ टैक्स, ये मेरा प्रॉफिट एलिमेंट होगा। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड निकालूंगा, फिर ऑप्शंस ने कितने क्वांटिटी में कन्वर्ट होना है उसका फार्मूला है। ऑप्शंस कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, ऑप्शंस कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे इनटू एक्सरसाइज प्राइस ओवर मार्केट वैल्यू, ये क्वांटिटी आ जाएगी। डिबेंचर में सीधा सीधा होता है, इतने शेयर आज इतने हैं, इतने को इतने हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर आज इतने हैं, इतने को इतना हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमने सिर्फ याद करना है। उसके बाद मेरे पास रैंक आ गया 1 2 3, ये मैंने बेसिक ईपीएस को लंबा पाने के बाद रैंकिंग वाइज ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट एलिमेंट अपडेट हो जाएगा, क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा, अपडेटेड प्रॉफिट ओवर अपडेटेड क्वांटिटी, आंसर आंसर आंसर। कम हो गया, कम हो गया, बढ़ गया, रिजेक्टेड, आखिरी वाला जो कम हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। इसके साथ हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। जी भाई, हाँ जी, किस किस पे जादू हो गया है, तहरीन क्या कहते हैं? यस सर, बहुत जल्दी समझ आ गया ईपीएस काफी। जिसको डर लगता था डाइल्यूटेड, मैंने कहा था ना डाइल्यूटेड ईपीएस आसान है, नहीं माने थे ना कल। मुझे लगता है तुम लोगों ने ऐसे सूटे लगा, सर बकवास कर रहे हैं, ऐसे ही है। बेस्ट डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे आसान हो सकता है? जी तहरीम, अब आप क्या कहते हैं? नहीं सर, काफी ज्यादा आसान हो गया। जी एहसन भाई, आपको कोई आसानी फील हुई? जी सर। जिंदगी सुकून में आ गई है? यस सर। जी नफीसा बच्चे, सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी, मैं लेट आई थी। वेरी गुड। सर हाशिर, असल में ये हुआ कि हमारा नेट खराब था, इस वजह से। कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी एहसन।
चालू हो गया जादू जो होना था, बहुत मुश्किल था ये पहले। यार हमें तू लगता ऐसा है, तू ऐसा है। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, मैं बीच में जी मत बोल। सर हो गए सर। कोई फायदा भी हुआ है, कोई लगा है कि कुछ डिफरेंट और यूनिक तरीके से हमने फड़का के रख दिया इसको? यस सर। ओके जी, अब गद्दार R1 हसनैन बताओ। सर क्लियर हो गया, काफी अच्छे से समझा दिया आपने। ये तो टोट के हैं ना, ये आज अब की काम तारीख आएंगे। तक, आज की तारीख तक कौन से बड़े बड़े जादू हैं R1 में? जो सबसे टॉपिक रह पहला गया उसके अलावा सारे ही बड़े चले। वो भी हो नहीं, अभी जाएंगे। हसनैन बोल रहे हैं ना। हसनैन, सबसे बड़े इस- बड़े जादू कौन से हुए? सबसे पहले तो मैंने एक मजिशियन चूज किया है, वो आप। ओहो, उसके किस बाद टॉपिक में हुआ है पहले नंबर पे? अब किसको रखते हो? सर मुझे तो ईपीएस में ज्यादा डर था। EPS उस आपने पहले नंबर पे रख दिया, उसके उसके बाद कोई अलावा है जादू? जी सर, जो AIS 16 में टेबल है, उसका। ओके, दो हो गए, और कोई है? इसके अलावा बाकी कौन सकती है, हैं? बाकी तो इजी थे। IS 8 आपने में जादू नहीं हुआ था? जी सर, IS 8 में वो सारे जो बने हैं ना, इनकम एक्सपेंस का इंक्रीज वगैरह देखना, डिग्रीज, वो भी हुआ था। ओके जी, 7 भैया आप क्या कहते हैं? 7 तो कहेगा 16 और इधर हुआ है, बस खत्म। नहीं सर, हमेशा पहले नंबर पे 1623 IS8 और उसके बाद BPS, बाकी सारे दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे क्या है? 16। 1623 IS8 और APS। सर अब यानी कि आप तसल्ली कह रहे होगी। हैं कि 4 जगह पे जादू है, 16, 23, IS 8 और EPS। APS ये पहले नंबर पे था, बाकी सारा दूसरे नंबर पे। जादू के बगैर हमारी क्लास मुकम्मल तो होती है। तो ये कैसा रहा वैसे? आज के जादू के बारे में क्या विचार हैं आपके दोस्त? सर बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। इस AI जो क्या नाम है, FR1 की जो है ना टेंशन थी वो खत्म हो गई। अब तसल्ली हो गई है कि इंशाल्लाह इस दफा कुछ करते हैं। तो ये भी 4:05 हुए हैं। जी सर। उफ, सर, कोई एक बहुत पास्ट है। पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कर लेते हैं। हाँ जी तहरीम, आप क्या कहती हैं? सर IS 16 सबसे पहले तो, फिर हम्म EPS, फिर चेंजेस हम्म इन मेरे लिए। चेंजेस इन इक्विटी, क्या ये सेठ? तो काफी आसान लग गया था वो वीक वाला। वो पहले से ही आसान था, लेकिन अब बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, मैंने उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और ओवरऑल तो फार 1 तो मैं सिलेक्ट भी नहीं करने वाली थी अपने लिए पेपर। इतना डर लगा हुआ था मुझे इस सब्जेक्ट से, लेकिन तो अब आपको अल्लाह। किधर, किसने किसने इधर फंसा दिया एक्सप्रेस बैच में? कौन है आपका दुश्मन? सर उस आप। बंदे का नाम बता। किसने आपको, फिर आप तो R1 चूज नहीं करने लगे थे, तो किसी ने आपको फंसाया होगा ना कि एक्सप्रेस बैच में आ आप जाओ। बोला था। हैं? सर आपने कहा था। क्या कहा था मैंने? सर मैंने आपसे बात की थी जब कि मुझे काफी ज्यादा, मैं चूज भी नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट से ही डर लगा हुआ था काफी ज्यादा। मैं पेपर में बैठने के काबिल भी नहीं सोच पा रही थी मैं तो। लेकिन फिर आपने कहा था कि अभी इतनी तैयारी है, तो मैंने आपसे व्हाट्सएप पे अलग से बात की थी जब तो, रिजल्ट तो, आने के बाद। तो आपने तो कहा जो था मैंने कि जो है तो मैंने आप। फजूल बातें की थी उसमें से कुछ पूरा हुआ है? यस सर, काफी ज्यादा हुआ है। गुड हो गया। चलें जी भजन, आप लोगों ने होम डायनामिक्स और पीच ट्री करके आना। अब पीच ट्री एक बेंचमार्क क्वेश्चन है, जैसे मैंने समझाया है ना EPS, ऐसे करेंगे ना तो यह हो जाएगा हल आराम से। और वैसे भी इन दोनों के सोल्यूशन अपलोडेड हैं, प्लस मिक्स क्वेश्चन। मैंने ये भी करवा दिए। वेरी गुड यार। कैसे बोला? हाँ भी साथ, हसनैन, कैसे भला हो गया ये मिक्स? सर ऐसे मैंने किए हैं अभी। यूट्यूब के ऊपर जो 5 मिक्स क्वेश्चन थे जी 1636 के, उसके साथ एक और कैटेगरी थी IC8 EPS और चेंजेस इन इक्विटी के मिक्स क्वेश्चन। ये इनके 2 सोल्यूशन आपको वहां से मिलेंगे। ठीक हो गया?
सर उसके आपने समझाया इतना अच्छा था, मैंने आप खुद ही कर लिया ये तो। अल्लाह अल्लाह। और ईपीएस के 2 ये आपने करके आना है। इसमें पीएचडी एक बेंचमार्क क्वेश्चन है, कोई मसला होगा तो कल पहले इसको डिस्कस करेंगे। जैसे पढ़ा और समझा है ना, वैसे हल करोगे तो जिंदगी सुकून में रह जाएगी। और ये अच्छा क्वेश्चन है, पीएचडी लिमिटेड होम डायनेमिक्स तो आराम से आप लोगों से हो जाएगा। होम इसको पीएचडी को आपने जरा अच्छे से हल करना है। तो हम दोस्तों कहां तक पहुंच गए हैं? 1 अगस्त 11 नंबर पे। जी सर। कल क्या करना है? यहां तक तो हम पहुंच गए। तो करेक्शन करेक्शन ऑफ एरर्स करवा के तो उसको कर मुझे फिर 3 टॉपिक्स रह जाएंगे। कल मंगल, अगर आप लोग ईपीएस के पास पेपर से रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं करते हो, अगर कुछ सवाल ज्यादा हैं तो डिस्कशन करके क्लोज कर देंगे, ताकि मिक्स सवाल कल सिर्फ डिस्कशन रखते हैं। उसकी रीजन कि इस टाइम में आप ये ईपीएस के 2 सवाल भी करें और ये मिक्स सवाल भी करें, ताकि आपको आज का टाइम भी हो, कल का टाइम भी हो, परसों क्लास तक का भी टाइम हो। कल सिर्फ ईपीएस के सवाल और मिक्स क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन होगी, आगे स्टार्ट करेंगे। डन हो गया? ताकि आपके पास एग्जैक्टली कितने दिन बन जाएंगे? कल तक परसों तक 2 दिन एग्जैक्टली नया टॉपिक या नया नॉलेज कोई नहीं होगा। ये ग्रुप में भी एक मैसेज कर दें, यानी कि हम जब परसों की क्लास में होंगे तो हम 12 से शुरू करेंगे। 15 तक जाना है बस, ये तो आगे हम यार जी इतना सर, छोटू 3 सा टॉपिक रहेंगे इसमें। करेक्शन ऑफ एरर, एनपीओ, कैश फ्लो रेशियोज। सर के साथ ईपीएस का लेटेस्ट टाइम का क्वेश्चन भी है। अभी जो मैंने 4 दिया वो तो करो ना। वो कल भी ये ट्राई करेंगे ना आज। होम डायनामिक्स पीएचडी, देन ये मिक्स क्वेश्चन डैफोडिल और चांद। डैफोडिल और चांद यूट्यूब चैनल पे जाओगे, याद है कि भूल गया है? जी सर, सब्सक्राइब किया। दिखा देता हूँ ना, फिर वो कहते हैं कि ए उस्ताद ने जड़ा ना सही नहीं किया है। ऐसे ही है। हाँ जी, कहाँ पे थी? प्लेलिस्ट में आ जाए, एंड पे प्लेलिस्ट थी एक। यस सर, लास्ट। ये है जी, ये है जी मिक्स क्वेश्चन। 2 सवाल हैं जी आपके सामने। डैफोडिल, 254 लोग इसको देख के इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। और मक्खी है कि मच्छर है, डर लगने लग गए। और बैजा मैंने देखा दे, मक्खी है मक्खी। और अगला क्या है? डैफोडिल। डन हो गया जी दोस्तों। तो कल कुछ भी नया नहीं होगा। ईपीएस और इन 2 सवालों में किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो डिस्कशन होगी, ताकि आज का दिन भी इसको यूज किया जाए। आज का लेक्चर, पास्ट पेपर, कल फिर डिस्कशन होगी, फिर कल का दिन फिर नया नॉलेज नहीं होगा। तो यहां तक ये आप अपना कवर करें। डन हो गया? तो हम एक्टिवली 11 तक पहुंच गए, हमारे पास हैं अब 4। हम 1 अगस्त पे खड़े हैं। कल का दिन चला गया, जुमेरात को हमारा करेक्शन ऑफ एरर हो गया। फिर हम एनपीओ शुरू करते हैं, फिर सर 3 दिन लगे। कैश फ्लो 12-13 तक कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। ठीक है जी दोस्तों, फिर कोई सवाल तो नहीं है? डन हो गया जी? हेलो, जी सर, बेहतरीन। यस इंशाल्लाह मिलते सर। हैं कल। ये करके आइएगा यार लाजमी। मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।